वेलकम टू रैपिड स्टेनो। आज का टॉपिक है एंशिएंट हिस्ट्री में स्टोन एज, जो कि हम वन लाइनर के फॉर्म में रिवाइज करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है ओवरव्यू। स्टोन एज क्या है? अर्लीस्ट फेज ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री है बेस्ड ऑन स्टोन टूल्स। तो स्टोन टूल्स के बेसिस पे ये हमारी ह्यूमन हिस्ट्री का अर्लीस्ट फेज है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या है इसका? पैलियोलिथिक है, फिर मेसोलिथिक है, नियोलिथिक है एंड देन चाल्कोलिथिक है। पैलियोलिथिक एज सबसे पहले आता है, जिसे ओल्ड स्टोन एज कहा जाता है। इसका टाइम पीरियड है 2 मिलियन बीसीई से 10,000 बीसीई। इस समय की लाइफ स्टाइल क्या होती थी? नोमैडिक होती थी, मतलब ये लोग घुमंतु टाइप के होते थे, हंटर्स होते थे, गैदरर्स होते थे, केव एंड रॉक्स या शेल्टर्स में रहते थे, क्योंकि इनके पास रहने की कोई जगह नहीं होती थी। टूल्स की बात करें तो क्रूड एंड अनपॉलिश्ड स्टोन टूल्स यूज करते थे, हैंड एक्स यूज करते थे, क्लेवर्स एंड स्क्रैपर्स यूज करते थे। डिस्कवरी क्या हुई थी पैलियोलिथिक एज में? तो यूज ऑफ फायर। आर्ट की बात करें तो भीमबेटका केव्स मिली है मध्य प्रदेश में। अर्लीस्ट रॉक पेंटिंग्स हैं जिसमें एनिमल्स, हंटिंग सीन्स बने हुए हैं। एंड फूड, हंटिंग, फिशिंग, फ्रूट्स एंड नो एग्रीकल्चर। तो इस समय के लोग एग्रीकल्चर बिल्कुल भी नहीं करते थे। इनके फूड का केवल एक ही सोर्स था, हंटिंग, फिशिंग एंड फ्रूट्स। नेक्स्ट आते हैं डिवीजन। तो पैलियोलिथिक एज को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है: लोअर पैलियोलिथिक एज, मिडिल पैलियोलिथिक एज एंड अपर पैलियोलिथिक एज, बेस्ड ऑन टूल रिफाइनमेंट। तो लोअर पैलियोलिथिक के टूल्स क्या थे? वो ज्यादा डिफाइंड नहीं होते थे। मिडिल पैलियोलिथिक के टूल्स क्या होते थे? वो थोड़े छोटे होते थे एंड थोड़ा ज्यादा डिफाइंड होते थे। एंड देन आता है अपर पैलियोलिथिक एज। इंपॉर्टेंट साइट्स क्या थी? तो लोअर पैलियोलिथिक की इंपॉर्टेंट साइट थी बेलन वैली, जो कि यूपी में है, सोन या फिर सोहन वैली, ये पाकिस्तान में है। मिडिल पैलियोलिथिक एज के एविडेंसेस मिले हैं नेवासा, जो कि महाराष्ट्र में है, भीमबेटका, जो कि मध्य प्रदेश में है, एंड अतरमपक्कम, जो कि तमिलनाडु में है। एंड अपर पैलियोलिथिक एज की बात करें तो भीमबेटका एंड कुरनूल केव से मिले हैं। अब आता है मेसोलिथिक एज, जो कि है मिडिल स्टोन एज। टाइम पीरियड था 10,000 बीसीई से 8,000 बीसीई। एंड यहाँ पे टूल्स क्या यूज होते थे? माइक्रोलिथ्स, जो कि टाइनी होते थे, पॉलिश्ड होते थे। एंड लाइफ स्टाइल की बात करें तो सेमी नोमैडिक होते थे। एंड बिगेन टेमिंग, फिर इन्होंने जो है पशुपालन भी स्टार्ट कर दिया था। सबसे पहले इन्होंने डॉग को पाला था। रॉक आर्ट की बात करें तो उसमें मोर डिटेलिंग आ गई थी, डांसिंग शो एंड हंटिंग एंड रिचुअल्स। इंपॉर्टेंट साइट्स थी बागौर राजस्थान, आदमगढ़ मध्य प्रदेश, लंघनाज गुजरात एंड तमिलनाडु में तूतीकोरिन। अब आते हैं नियोलिथिक एज पर, जो कि न्यू स्टोन एज था। इसका टाइम पीरियड था 8,000 बीसी से 4,000 बीसी। इस समय के लोग प्रॉपर्टी ओन करने लगे थे एंड पॉटरी भी इंट्रोड्यूस हो गई थी इस टाइम तक। लाइफ स्टाइल की बात करें तो परमानेंट विलेजेस हो गए थे, बिगनिंग ऑफ रूरल लाइफ हो गया था। एग्रीकल्चर की बात करें तो कल्टीवेशन ऑफ व्हीट, बार्ले, राइस, फूड प्रोडक्शन एंड रिवॉल्यूशन। राइस कल्टीवेशन के एविडेंसेस मिले हैं मेहरगढ़ से। डोमेस्टिकेशन, कैटल, शीप, गोट, बिफेलो, ये लोग इन सब का डोमेस्टिकेशन करते थे। टूल्स इस टाइम के हाईली पॉलिश्ड होते थे एंड एक्सेस एंड सिकल्स होते थे। नेक्स्ट आते हैं पॉटरी पे। तो पॉटरी इन्वेंट हो गई थी, हैंडमेड एंड लेटर व्हील मेड। सबसे पहले हैंडमेड पॉटरी होती थी एंड बाद में व्हील मेड पॉटरी होने लगी। हाउसेस की बात करें तो मड ब्रिक्स हाउसेस होते थे, पिट ड्वेलिंग्स होती थी बुर्जा होम में। नेक्स्ट आते हैं इंपॉर्टेंट साइट्स पे। तो मेहरगढ़ पाकिस्तान, यहाँ से अर्लीस्ट फार्मिंग एंड हर्डिंग के एविडेंस मिलते हैं। बुर्जा होम, जो कि जम्मू कश्मीर में है, यहाँ से पिट ड्वेलिंग्स एंड एविडेंस ऑफ डॉग बरियल मिलता है। चिरान, जो कि बिहार में है, यहाँ पे बोन टूल्स एग्रीकल्चर मिलता है, बोन टूल्स मिलते हैं एंड एग्रीकल्चर मिलता है। कोलडीवा एंड महागरा से एविडेंस ऑफ राइस कल्टीवेशन मिलते हैं। अब आते हैं चाल्कोलिथिक एज पे, जो कि कॉपर स्टोन एज था। इसका टाइम पीरियड था 4,000 बीसीई से 1,500 बीसीई। इसका फीचर था यूज ऑफ कॉपर प्लस स्टोन टूल्स। एग्रीकल्चर की बात करें तो फ्लो यूज होने लगा था, सरप्लस फूड प्रोडक्शन होता था। सेटलमेंट की बात करें तो लार्जर एंड फोर्टिफाइड विलेजेस होने लगे थे। पॉटरी व्हील मेड होती थी, पेंटेड पॉटरी, ऑक्रे कलर पॉटरी कल्चर स्टार्ट हो गया था। सोशल लाइफ की बात करें तो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन स्टार्ट हो गया था, ट्रेड एंड क्राफ्ट्स इंप्रूव हो गए थे। इंपॉर्टेंट साइट्स थी मालवा, जो कि मध्य प्रदेश में है, आहार, जो कि राजस्थान में है, इनाम गांव, जो कि महाराष्ट्र में है। अब आते हैं क्विक रिवीजन पर। तो फर्स्ट एग्रीकल्चर के एविडेंस कहाँ से मिलते हैं? मेहरगढ़ से मिलते हैं 7,000 बीसी में। फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड एनिमल क्या था? तो डॉग था। फर्स्ट मेटल यूज क्या थी? कॉपर। मार्क्स स्टार्ट ऑफ चैल्कोलिथिक। अर्लीस्ट राइस एविडेंस कहाँ से मिलते हैं? तो कोलडीवा, जो कि यूपी में है। पिट ड्वेलिंग्स कहाँ से मिलता है? तो बुर्जा होम, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है। भीमबेटका केव्स कहाँ पर है? तो ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। एंड ये पैलियोलिथिक पेंटिंग्स है, मध्य प्रदेश में है।
माइक्रोलिथ साइट्स कौन कौन सी हैं? बागौर जो कि राजस्थान में है एंड लंगनाथ जो कि गुजरात में है। मेसोलिथिक को माइक्रोलिथिक एज भी कहा जाता है। पॉटरी के एविडेंस मिलते हैं अपीयर्स फर्स्ट इन न्यूलिथिक, तो पॉटरी एविडेंस सबसे पहले न्यूलिथिक एज में मिलते हैं। न्यूलिथिक एज में ऑक्रे कलर पॉटरी यूज करी जाती है एंड देन चालकोलिथिक में ब्लैक एंड रेड वेयर एंड ऑक्रे कलर दोनों पॉटरी यूज करी जाती है। So that is all for today and hope you like this video. And if you want more such videos, don't forget to subscribe Rapid Steno. And अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल Rapid Steno ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर आपको सारे वीडियोस की पीडीएफ्स मिल जाएंगी। एंड जो लोग शॉर्ट हैंड की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए सॉफ्टवेयर है Rapid Steno सॉफ्टवेयर। आप यहाँ पे डिक्टेशन, ट्रांसक्रिप्शन, कोड डिक्टेशन, केसी डिक्टेशन, सारे टाइप्स के डिक्टेशन प्रैक्टिस कर सकते हैं, टाइपिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड जो लोग इलाहाबाद हाईकोर्ट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए फॉर्मेटिंग टाइपिंग एंड बिटमैन टाइपिंग दोनों ही फीचर्स है, तो आप यहाँ पे फ्री में रजिस्ट्रेशन करके अपनी स्किल को एनहांस कर सकते हैं। Thank you for watching and subscribe for more such exam oriented videos.